अब आईबीएस है तो ये एक अजीब तरह की प्रॉब्लम है, और आईबीएस के बारे में ये मिथ है या हकीकत है? कहा यह जाता है कि आप एक बार आईबीएस से सफर करने लगे तो उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। क्या सच्चाई है इसमें? अभी आईबीएस एक ऐसा टर्म हो गया है जिसमें ये बहुत सारे रिलेटेड पेट के सिम्टम्स, जीआई सिम्टम्स को जोड़ दिया गया है। एक तरफ है ब्लोटिंग, जो कि इंडियन आईबीएस पेशेंट्स में ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है। अगर आप आईबीएस का क्राइटेरिया वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो उसमें एक्चुअली ब्लोटिंग नहीं आता, उसमें पेन आता है। बट हमारे जो इंडियन पेशेंट्स है उसमें ब्लोटिंग प्रिडोमिनेंट सिम्टम है। दूसरा है कि डिस्पेप्सिया, हम इसको बोलते हैं। डिस्पेप्सिया मतलब जलन होना, ढकारे आना, रिफ्लक्स आ जाना, तो ये इसके साथ एक और जुड़ जाता है। और थर्ड आता है हमारे बाउल एबनॉर्मलिटीज़, जिसमें या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या हमारे लूज स्टूल्स हो जाता है, या दोनों एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट करते रहते हैं। अगर हम इन सबको एक साथ जोड़ दें तो इनफैक्ट हम इसको फंक्शनल जीआई डिसऑर्डर्स बोलते हैं। और इसमें आईबीएस का जो टर्मिनोलॉजी है इसमें यूज़ होता है, आईबीएस इज़ फॉर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि आईबीएस कॉमन डायग्नोसिस है, बट आईबीएस डायग्नोस करने के पहले ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट टू रूल आउट अदर कंडीशंस जो कि आईबीएस को मिमिक करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको सीवियर रिफ्लक्स डिजीज़ है, आपको अल्सर्स बने हैं स्टमक में, डुओडेनम में, गैस्ट्रिक अल्सर्स जो होते हैं, पेप्टिक अल्सर्स जो होते हैं, थर्ड अगर कोलाइटिस हो किसी प्रकार का, तो हम जब ये सारी चीज़ें रूल आउट कर लेते हैं तब हम जाके कहते हैं कि आपको एक आईबीएस है, और पेशेंट से फिर बातचीत होती है कि हम आईबीएस को कैसे कंट्रोल करें। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, ये सारे सिम्टम्स मिला के हम लोग आईबीएस बोलते हैं, बट इट इज़ इम्पेरेटिव कि आईबीएस लेबल लगाने के पहले हम जो और सिमिलर कंडीशंस है इनको हम अप्रोप्रिएट टेस्ट या हिस्ट्री या क्लिनिकल एग्जामिनेशन से इनको हम लोग रूल आउट कर लें।